नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं मैं HRG के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने ना एक वर्ल्ड हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो आज उसी कड़ी में हम उसका एक नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो चलिए, माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज का ये अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है जी। जय माँ सरस्वती जी। जय माँ सरस्वती जी। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांस फ्रांस की क्रांति का फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए रहेगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। ऑप्शन बी रहेगा समानता। समानता। ऑप्शन सी रहेगा आपसी एकाधिकार। एकाधिकार। और ऑप्शन डी रहेगा रोजगार। रोजगार। ये तुम्हें पता है कि फ्रांस में क्रांति हुई थी। ठीक है, ठीक है। तो मेन बात यह है कि फ्रांस की जो क्रांति थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि फ्रांस के अंदर खुद फ्रांस के अंदर भी क्या है कि समाज को तीन वर्गों में बांट रखा था। जैसे सबसे बड़ा जो मतलब यूं बोलते हुए ग्रेटेस्ट जो एक वर्ग था वो बना रखा था पादरी धार्मिक। और वो बहुत परेशान करते थे लोगों को, उनके बहुत ऐसे कुछ उसका निरंकुश राजा भी था। ठीक है, लुईस 16। ठीक है। तो अब उनको आजादी चाहिए थी। आजादी के लिए उनका मुख्य मकसद क्या था, हमें क्या प्राप्त करना है? तो ऑप्शन ए समता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी एकाधिकार, ऑप्शन डी रोजगार। तो इसका राइट आंसर समानता है जी। ठीक है, समानता। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां आवश्यकता है वहां पे थोड़ा बहुत आपको इसका विश्लेषण भी करके बता रहा हूं मैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फ्रांस के फ्रांस के सैनिकों को फ्रांस के सैनिकों को फ्रांस के सैनिकों को कौन से देश कौन से देश की कौन से देश की क्रांति की लड़ाई से क्रांति की लड़ाई से प्रेरणा मिली प्रेरणा मिली प्रेरणा मिली कि अधिकार के लिए क्रांति जरूरी है। 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 तो ऑप्शन ए रहेगा अमेरिका। ऑप्शन ए रहेगा अमेरिका। ऑप्शन बी रहेगा रूस। ऑप्शन बी रहेगा रूस। ऑप्शन सी रहेगा जर्मनी। ऑप्शन सी रहेगा जर्मनी। ऑप्शन डी रहेगा जापान। जापान। मतलब फ्रांस के जो सैनिक थे ना, उन्होंने एक देश की क्रांति में क्या है योगदान दिया था, पार्ट अदा किया था, रोल किया था, गए थे लड़ने उनके साथ, मतलब उस देश के साथ भाई, मतलब उनकी मदद की थी उनको आजाद करवाने के लिए। तो वहां से उन्होंने ये चीज सीखी कि अगर हमें अपना हक चाहिए तो हमें क्रांति करनी पड़ेगी। अब वो कौन सी देश के अंदर गए थे जहां से उन्होंने क्रांति की लड़ाई में हिस्सा लिया था, उनको ये प्रेरणा मिली थी? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अमेरिका है जी। ठीक है, क्योंकि अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है परसा कौन से देश का, परसा कौन से देश का, परसा कौन से देश का मध्यकालीन नाम है, मध्यकालीन नाम है। परसा कौन से देश का मध्यकालीन नाम है, नाम है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा ब्रिटेन, ऑप्शन बी ब्रिटेन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रहेगा जर्मनी, ऑप्शन सी रहेगा जर्मनी। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रहेगा इटली, ऑप्शन डी रहेगा इटली। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन की परसा मतलब एक देश का ही नाम है और ये मध्यकालीन नाम है, यानी अब उस देश का नाम बदल दिया, तो वो देश कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी इटली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जर्मनी है जी। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। मुझे लगा कि इसमें 3 कर बताए गए हैं। अब इन 3 कर को लेकर 3 क्वेश्चन ना तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मेरे को लगा ये मिलान वाला कर देते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो पहले इस साइड करेंगे कर के नाम, कर के प्रकार, कर के प्रकार, और इस साइड कर के नाम, कर के नाम। ये स्वैप हो सकता है, इस साइड क्या करके नाम है, साइड करके प्रकार आ जाए, लेकिन आप समझना है इस चीज को। ठीक है, तो ऑप्शन ए टेली, ऑप्शन बी साइथ या टिथे, क्योंकि वह एचएससी ने टिथे नाम से दे रखा था। ठीक है, ऑप्शन सी गेबेल, ऑप्शन सी गेबेल। ठीक है जी। अब एक कौन सा था, एक लिखा इसमें नमक्कर, नमक्कर। ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन टू भूमिकर, भूमिकर और धर्मकर, धर्मकर। ठीक है जी। और इसके लिए 4 ऑप्शन है, फिर एक ए बी सी, ए बी सी में रहेगा आपका 3 2 1, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी में रहेगा आपका 2 1 3, 2 1 3, फिर रहेगा आपका ए बी सी, ए बी सी में रहेगा फिर आपका 2 3 1, 2 3 1, और फिर रहेगा ए बी सी, इसमें रहेगा 1 3 2, 1 3 2। दोस्तों ये सारे कर फ्रांस के अंदर लगाए गए थे। कौन सा कर किस प्रकार का है, हमारा क्वेश्चन ये है। इसमें फिर हमने ऑप्शन दे रखी हैं 3, ठीक है, 4 ऑप्शन सॉरी, इनमें इनका मिलान करो। ठीक है, तो अब ये 3 कर, पहला इटली, दूसरा टाइथ या टिथे, तीसरा गेबेले। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कौन सा कर किस प्रकार का है। तो देखिए जो गेबेले कर है ये आपका नमक कर जी, ठीक है, नमक कर है। और जो टैली है ये रहेगा आपका भूमि कर, और टाइथ टिथे है ये धर्म कर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा 2 3 1, ऑप्शन सी 2 3 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि जो टैली है वो भूमि कर, टाइट टिथे है ये धर्म कर है, और गेबेल है ये नमक कर है। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, फ्रांस में क्रांति के समय, फ्रांस में क्रांति के समय राजा कौन थे? फ्रांस में क्रांति के समय राजा कौन थे? राजा कौन थे? ऑप्शन ए रहेगा लुई 14वां, लुई 14वां। ऑप्शन बी लुई 15वां, लुई 15वां।
ऑप्शन सी, लुई 16वां, लुई 16वां। और ऑप्शन डी लुई 17वां। यानी कि फ्रांस में जिस समय क्रांति हुई ना, उस समय वहां का राजा कौन था, वही राजा से परेशान होके लोगों ने क्रांति की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए लुई 14वां, ऑप्शन बी लुई 15वां, ऑप्शन सी लुई 16वां, ऑप्शन डी लुई 17वां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लुई 16वां है जी। ठीक है, और ये नहीं, इसकी रानी थी ना, वो बहुत फिजूल खर्ची करती थी। ठीक है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, और वो रानी बोली कि अगर रोटी नहीं तो केक खा लो। अरे रोटी नहीं है, केक कहाँ से खाएंगे। ठीक है, इतने मूर्ख थे, निरुण का शासन कर रखा था, तब लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया, क्रांति की। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की जनता में, फ्रांस की जनता में, फ्रांस की जनता में नेपोलियन की, नेपोलियन, फ्रांस की जनता में नेपोलियन की लोकप्रियता, नेपोलियन की लोकप्रियता, नेपोलियन की लोकप्रियता, नेपोलियन की लोकप्रियता, नेपोलियन की लोकप्रियता कौन से कारण से बढ़ी, कौन से कारण से बढ़ी, कौन से कारण से बढ़ी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा इटली का, इटली का अभियान, इटली का अभियान। ऑप्शन सी सुधार कार्य, सुधार कार्य। और ऑप्शन डी नोटा, नॉन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन ये कि फ्रांस की जनता में नेपोलियन की लोकप्रियता कौन से कारण से बढ़ी। ठीक है, ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी इटली का अभियान, ऑप्शन सी सुधार कार्य, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इटली का अभियान है जी। ठीक है, अब देखिए पूरा तो जो इसका ये कि सेंटेंस है ये बनता है इटली का सफल अभियान। ठीक है, लेकिन क्या पता शायद आंसर के अंदर इटली का अभियान आ जाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इटली का सफल अभियान है। ठीक है, मैं सफल लिख देता हूँ, वैसे इसलिए नहीं लिखा था मैंने, ये कारण आपको बताने के लिए। ठीक है, तो इटली का सफल अभियान था, उसके कारण नेपोलियन की फ्रांस के लोगों में लोकप्रियता बढ़ गई थी। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन ने वर्ष 1804 में, वर्ष 1804 में कौन से विशेष कार्य, कौन से विशेष कार्य की घोषणा की, घोषणा की घोषणा की। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा अलग राज्य बनाया, अलग राज्य, अलग राज्य बनाया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा सभी वर्गों को जोड़ा, सभी वर्गों को जोड़ा, सभी वर्गों को जोड़ा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रहेगा सभी कर समाप्त किए, सभी कर समाप्त किए, सभी कर समाप्त किए, सभी कर समाप्त किए। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रहेगा खुद को सम्राट घोषित किया, खुद को सम्राट घोषित किया, खुद
खुद को सम्राट घोषित किया। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि नेपोलियन वर्ष 1804 में नेपोलियन ने कौन से विशेष कार्य की घोषणा की? ऑप्शन ए अलग राज्य बनाया, ऑप्शन बी सभी वर्गों को जोड़ा, ऑप्शन सी सभी कर समाप्त किया और ऑप्शन डी खुद को सम्राट घोषित किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है जी। ठीक है, उन्होंने खुद को सम्राट घोषित कर दिया था 1804 के अंदर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी मैटर आपके सामने लाया जा रहा है ये खुद तैयार करता हूं मैं। ठीक है, अगर कोई इसको नोट कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको कहीं पब्लिश करने की कोशिश करे तो प्लीज सावधान रहना, कॉपीराइट लग जाएगा। हर कंटेंट मैं पहले नोटबुक में रेडी करता हूँ, लिखता हूँ, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई बंदा पहले ध्यान दे लेना। ठीक है, कॉपीराइट का चक्कर पड़ जाएगा भाई, अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेना और क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन ने संपूर्ण यूरोप में एक राज्य स्थापित किया। उस राज्य का नाम क्या था? ऑप्शन ए रहेगा आपका ग्रेट एम्परर। ऑप्शन बी रहेगा ग्रैंड अंपायर। ऑप्शन सी रहेगा एम्पेरिलिज्म। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों नेपोलियन ने पूरे मतलब जो यूरोप था लगभग यूरोप को कवर कर दिया और एक राज्य स्थापित कर दिया जिसका राजा वो खुद था। तो उस राज्य का नाम क्या था ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए ग्रेट एम्परर, ऑप्शन बी ग्रैंड अंपायर, ऑप्शन सी एम्पेरिलिज्म, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रैंड एम्पायर जी। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के सर्वांगीण विकास में कितने वर्षों का योगदान था? फ्रांस के सर्वांगीण विकास में कितने वर्षों का योगदान था? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 4 वर्ष। दोस्तों फ्रांस ने क्रांति को झेला, क्रांति की, उसके बाद धीरे धीरे क्या है फ्रांस मतलब उसमें नेपोलियन सम्राट बना, फिर उसमें विकास हुआ। तो विकास काल था वो कितने वर्ष का था जिसमें विकास किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 5 वर्ष है जी। और ये सारा कार्य नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन ने कौन सी
नेपोलियन ने कौन सी संवैधानिक शक्ति को कौन सी संवैधानिक शक्ति को कौन सी संवैधानिक शक्ति को 3 भागों में विभक्त किया? 3 भागों में विभक्त किया। 3 भागों में विभक्त किया। ऑप्शन ए न्यायपालिका, न्यायपालिका। ऑप्शन बी कार्यपालिका, कार्यपालिका। ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों नेपोलियन ने जब नेपोलियन सम्राट बन गया फ्रांस का, तो उसने क्या कुछ भाई ऐसे ऐसे कार्य थे जिनमें कुछ बंटवारा किया, मतलब भाई तो ऐसे ही एक संवैधानिक शक्ति थी, उसको 3 भागों में विभक्त कर दिया। तो ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी कार्यपालिका, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कार्यपालिका जी। और दोस्तों इसी एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आज की मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैंने एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है एमसीक्यू के लिए, और एक बना रखा है फेसबुक पेज। दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको चैनल या पेज ज्वाइन करना, ज्वाइन कीजिए। वीडियो का लिंक, उन दोनों पेजों का लिंक दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए, आप सब सदैव स्वस्थ रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।